आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट इंडिया पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, ठीक है ना। और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए भी इस चैनल के साथ में। खबरों की शुरुआत करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को अवश्य ही सहयोग प्रदान करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। डीएलएड के अगेंस्ट ना मैं हूँ और ना मैं किसी भी विद्यार्थी के अगेंस्ट रहता हूँ, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जब सरकारें आप लोगों के लिए स्टैंड ले रही हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों में खुजलियाँ होना आम बात है। क्योंकि सरकार के ही स्टैंड से आप लोग राजस्थान रीट से बाहर किए गए बीएड वाले विद्यार्थी, क्योंकि वहाँ पे राज्य सरकार आपके खिलाफ खड़ी थी। अब स्थितियाँ बदल रही हैं। क्योंकि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आज 1 अक्टूबर है, ठीक है ना, और 5 तारीख को सुनवाई लगी है जबलपुर हाई कोर्ट में एमपी डीएड वर्सेस बीएड को लेकर के, ठीक है ना। और उसमें क्या है कि मतलब वर्ग 3 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है और मध्य प्रदेश सरकार आप लोगों के फेवर में खड़ी है। किनके फेवर में? बीएड विद्यार्थियों के फेवर में। अब मामला थोड़ा सा बदलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग हैं कह रहे हैं कि इसमें सरकार पे जुर्माना लग जाएगा। अरे भैया, केंद्र सरकार बैठी है, केंद्र सरकार गई है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस याचिका में तो चलिए ठीक है कि बिहार गवर्नमेंट बीपीएससी की शिक्षक भर्ती को बचाने के लिए गई है और उसके साथ पैरवी करेगी आपकी एमएचआरडी, लेकिन अगर इस केस के फैसले को देखा जाए बात नहीं बन पाती है। एक मैं मोटा माटी बोल रहा हूँ, वैसे तो 100% है कि बीएड को राहत मिल जाएगी बीपीएससी से, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि विद्यार्थियों की यही टेंशन थी कि भैया हमको केवीएस से बाहर किया जा रहा है, भैया हमको बीपीएससी से बाहर किया जा रहा है, जहाँ भी हम जा रहे हैं वहीं बाहर किया जा रहा है। मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, जहाँ जहाँ पे विपक्षी गवर्नमेंट हैं, मतलब जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी, ठीक है ना, जहाँ जहाँ इनका शासन है इन्होंने बीएड को बाहर नहीं किया है। जहाँ जहाँ विपक्षी शासन है, चाहे आप हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ ले लीजिए, चाहे आप अन्य राज्य ले लीजिए, हर जगह से विद्यार्थी बाहर किए जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस का यही स्टैंड ही रहा है कि बीएड विद्यार्थियों को बाहर किया जाए, ठीक है। चलिए ठीक है कि मान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पे बीएड विद्यार्थियों को नियुक्तियां दी, ठीक है ना। अब चूंकि वो नियुक्ति पा चुके हैं, वो टीचर बन चुके हैं, विद्यालयों में पहुंच चुके हैं, ठीक है ना, तो अब इस केस की सुनवाई लगातार चलती रहेगी और इसमें राज्य सरकार ना कम से कम तो मजबूरन आपका पक्ष रखेगी, ठीक है ना, कि इन विद्यार्थियों को परेशान न किया जाए। हम इन्हें मौलिक नियुक्ति देना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे बड़ी चीज़ यह है कि बिलासपुर हाई कोर्ट इस केस में क्या डिसीजन देता है, अंतिम डिसीजन, वही डिसीजन मान्य होगा। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है ये चीज़, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आपका उत्तर प्रदेश में जो मैटर चल रहा है ये टीईटी सर्टिफिकेट का, तो टीईटी सर्टिफिकेट तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी इग्नोर की जाएंगी अब बिल्कुल भी, ठीक है ना। और रही बात आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि हमको प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहिए, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में बिना बीएड के पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। डीएलएड और बीटीसी वाले छात्र वैकेंसी नहीं ले सकते। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें गवर्नमेंट को भी पता है कि 68,500 का क्या हश्र हुआ था और 69,000 का क्या हश्र हुआ है, ठीक है ना। तो वैसे भी योगी जी को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, एक बेहतरीन स्वस्थ कंपटीशन चाहिए। अगर स्वस्थ कंपटीशन चाहिए तो जाहिर सी बात है कि बीएड विद्यार्थियों का उसमें रहना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। अब मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा ये है कि बहुत से राज्यों ने एनसीटीई को अपने यहाँ एलिजिबिलिटी की शिथिलता के लिए पत्र लिखा, और ऐसे वैसे राज्य नहीं, 12 राज्य हैं, ठीक है ना। 12 राज्यों के संदर्भ में ये चीज़ें सामने आई हैं।
अब मुद्दा ये बनता है कि 12 राज्य तो स्पेशल अनुमति के लिए आवेदन कर चुके हैं। बिहार गवर्नमेंट पहुंच चुकी है आपका मैटर लेकर के सर्वोच्च न्यायालय, उसमें पार्टी बना दिया MHRD और NCTE को, ठीक है ना। अब वहाँ से इनको रिलीफ मिल जाएगा और रिलीफ मिलते ही तमाम राज्य जो है केंद्र सरकार से मांग करने लगेंगे। इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा रहा है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जिस दिशा में कार्य हो रहा है बीएड विद्यार्थियों के लिए, उस दिशा में आप सभी लोगों को इतना गजब का रिलीफ मिलेगा ना कि आप सभी लोग भी इस बात को लेकर के सहमत हो जाएंगे कि हाँ, जो अपडेट आप सभी लोगों को प्रोवाइड की जाती है और जिस तरीके से हम लोग मेहनत करते हैं, जाहिर सी बात है वो मेहनत आप सभी लोगों के लिए हमेशा हितकारी रही है। बीएड के हमारे भाई बंधु, मैं जानता हूं कि आप सभी लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हो जहां कि आपको सिर्फ निराशा के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन इस निराशा से बाहर निकलिए, सकारात्मक रहिए, ठीक है ना, और सहयोग करना सीखिए। सहयोग करेंगे, कार्य को संपादित करने में हम सभी लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं सहयोग करेंगे तो जैसे NCTE पे जब विद्यार्थियों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया तो बमुश्किल 60-65 विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। अब बताइए, अधिकतम संख्या 150 तक गई थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जहाँ अगर कोई चीज़ें सामने आएँ वहाँ पे आप सभी लोगों को भी ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि हमारे पक्ष में अगर कोई लड़ रहा है, हमारे अधिकार के लिए कोई लड़ रहा है, हमारी बात कोई कर रहा है, तो हम उसे नैतिक सहयोग जरूर दें, ठीक है ना। अब जिन भी पार्टियों से आप बिलोंग करते हो, अगर उसके नेता के खिलाफ या उस पार्टी के खिलाफ कुछ बोला जाता है, आप तुरंत जो है कमेंट पास करते हो कि नहीं, तुरंत उसका गतिरोध करते हो कि नहीं, विरोध करते हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपका उससे नैतिक लगाव होता है और ये तो आपके भविष्य का सवाल है जी। बीएड का मसला कोई 1-2 विद्यार्थियों का मसला थोड़ी ना है, ये करोड़ों करोड़ विद्यार्थियों का मसला है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप सभी लोग नैतिक सहयोग करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये बता देना चाहते हैं आप सभी लोगों को कि आप लोगों को सर्वोच्च न्यायालय से तो राहत मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ आप सभी लोगों को NCTE के माध्यम से भी बहुत जल्द ही एक गजट देखने के लिए मिल जाएगा, एक राजपत्र देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें संवैधानिक तरीके से बीएड विद्यार्थियों को PRT में सम्मिलित करने के लिए जो ज़रूरी कदम उठाने हैं वो सारी चीज़ें की जा रही हैं। थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगता है क्योंकि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, ये 1-2 दिन में प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास केवल एक मुद्दा नहीं होता है। इसी बीच में आपने देखा होगा कई राज्यों के चुनाव भी हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। तो इन राज्यों में भी एक लिटमस टेस्ट होगा बीएड विद्यार्थियों का, ठीक है ना। और इस चीज़ को लेकर के गवर्नमेंट भी पसोपेश की स्थितियों में है, वो भी देखना चाहती है कि आखिर बीएड का मुद्दा कितना हावी रह सकता है इलेक्शन में, और ये मुद्दा हावी रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। उत्तर प्रदेश शासन आप सभी लोगों के साथ खड़ी है, मध्य प्रदेश शासन आप सभी लोगों को साथ दे रही है, साथ ही साथ बिहार गवर्नमेंट तो अब खुल करके सामने आ चुकी है बीएड विद्यार्थियों के फेवर में। एक बेस है, एक नियम है, एक कानून है। स्नातक डीएलएड विद्यार्थी 6 to 8 में भी जाते हैं, ठीक है ना। और जो डीएलएड के विद्यार्थी होते हैं 6 to 8 में प्रमोट भी होते हैं। तो अगर वो प्रमोट हो सकते हैं और उसमें आवेदन कर सकते हैं, उसमें नौकरी ले सकते हैं, तो बीएड के विद्यार्थी PRT में सम्मिलित क्यों नहीं हो सकते? सीधी सी बात है। जो प्रमोशन मिलता है किसको मिलता है? डीएलएड और BTC वाले विद्यार्थियों को ही तो मिलता है। क्या 1 जनवरी सन 2012 के बाद से लेकर के 27 मई 2018 तक क्या प्रमोशन नहीं हुआ है मिडिल स्कूलों में? 6 to 8 में प्रमोशन हुआ है ना। कौन नौकरी करता था प्राथमिक में? डीएलएड और BTC वाले विद्यार्थी ही तो करते थे ना। वो प्रमोट हुए तो किसके पद पे हुए हैं? बीएड वालों के पद पे हुए हैं ना। वो पद किसका है? वो बीएड वालों का पद है ना। 6 to 8 किस में जाते हैं? बीएड वाले ही तो जाते हैं। अगर वो उसमें प्रमोट होकर के जा सकते हैं
प्रमोशन उनका नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में प्रमोशन नहीं हो रहा था इन 6-7 सालों में, हो रहा था प्रमोशन ना। और जब प्रमोशन हो रहा था तो ये विद्यार्थी भी तो ये अध्यापक बन करके तो वहाँ तो गए। तो जब वो उनकी सीटों पर प्रमोट होकर के जा सकते हैं तो वो कंपटीशन करके नौकरी हासिल क्यों नहीं कर सकते। जिस शिक्षा शास्त्र में उन्होंने डिप्लोमा धारण किया हुआ है उसी शिक्षा शास्त्र में उन्होंने स्नातक की डिग्री ली हुई है, और स्नातक की डिग्री तो पूरे भारतवर्ष में मान्य है। सीधी सी चीज़ है। आप बीएड की डिग्री को कहीं से भी करके आ जाओ, कहीं से भी कोई भी विज्ञापन निकलता है उसमें लिखा रहता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, प्रशिक्षित स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। तो अगर प्रशिक्षित उसके सामने लगा है, ट्रेंड लगा है, तो वो अनएलिजिबल कैसे हो सकता है। सीधी सी चीज़ें हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय में तो हम सभी लोगों की लड़ाई चल ही रही है, लेकिन हम लोग नैतिक फील्ड पे भी काम कर रहे हैं ताकि हम लोगों का जो मॉरल टच है वो बना रहे। और इसके माध्यम से लगातार आप सभी लोगों ने देखा होगा कि सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे मंत्री हों, लगातार शासन को पत्र लिखा जा रहा है बीएड के मामले को लेकर के। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को भी जागरूक होना होगा। आप अपने क्षेत्र में जो सांसद हैं आपके, जो विधायक हैं आपके, आप उनसे मिलिए और इस मुद्दे पर कहिए कि आप 2 लाइन लिख करके शासन को प्रेषित करिए। क्यों? क्योंकि वोट मांगने के लिए वो भी आएंगे आपके पास। 150 की संख्या में आप जाइए अपने सांसद के पास, अपने विधायक के पास, और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए इस चीज़ का कि हमारे मुद्दे को आप शासन तक पहुंचाइए। हम सभी लोग भी ये कार्य कर रहे हैं, इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मॉरल टच तो दीजिए ही, साथ ही साथ हम लोग जो नैतिक लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट में, साथ ही साथ आपके केंद्र सरकार के लिए भी मैं आप सभी लोगों को पूर्णतः आश्वस्त करना चाहता हूं कि संवैधानिक तरीके से पुनः एक बार पीआरटी में बीएड आने वाला है। ये कन्फर्म है एकदम, ठीक है ना। बीपीएससी में आप सभी लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी तरीके से बिहार गवर्नमेंट आक्रामक मूड में आ गई है कि हम बीएड को सेफ करेंगे। सीधी सी चीज़ है। मानता हूं कि हमें अपने परिवार के सदस्यों से, आप सभी लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। ये यूट्यूब चैनल नहीं, एक यूट्यूब परिवार है, और आप सभी लोगों से मैं अगर सहायता न मांगूँ तो किससे मांगने जाऊँ। और जब परिवार का सदस्य ही सहायता ना करे, अपने भाई बहन ही सहायता ना करें, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी तकलीफ़ें और हो जाती हैं। एक वाकया मैं आप सभी लोगों को बता दूं। एक बार लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे, तो लोहे को जब हथौड़ी से पीटा जा रहा था तो बिल्कुल आवाज़ नहीं करता, छन्न की आवाज़ भी नहीं होती है। लेकिन जब लोहे को हथौड़ी से पीटा जाता है तो मोर गन्न गन्न बोलता है। तो सोने ने लोहे से पूछा कि ऐसा है, जब मुझे पीटा जाता है तो मैं तो बिल्कुल आवाज़ नहीं करता, और तुम्हें जब पीटा जाता है तुम तो बहुत तेज चिल्लाते हो भाई, सर दर्द करने लगता है। तब लोहे ने क्या गजब का आंसर दिया था कि जो तुम्हें पीटता है वो तुम्हारा पराया है, लेकिन जो मुझे पीटता है वो लोहे के हथौड़े से ही पीटा जाता है, मतलब मेरा अपना है वो। और जब चोट चीख तभी निकलती है जब अपना ही अपने को पीटता है, अर्थात अपना ही अपने को तकलीफ देता है, सहयोग नहीं करता है। तो अपनों से मार खाने का जो ट्रेंड है ना, वो अलग ही है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तभी होती है जब अपने साथ नहीं देते हैं। आप सभी लोग भी मेरे अपने हो। क्या समझते हैं कि हमें 2-4-5 करोड़ रुपए जो है यूट्यूब से मिल जाते हैं क्या? नहीं। नो प्रॉफिट ओनली लॉस में ये चैनल चलता है। नो प्रॉफिट ओनली लॉस, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के हित के लिए बनाया गया है, इसलिए कह रहा हूं कि सहयोगात्मक रवैया अपनाइए।
चलिए बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड को लेकर के। एलटी ग्रेड की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। ओटीआर आप लोग धड़ाधड़ से कर लीजिए। मैंने स्वयं भी अपना ओटीआर करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। और देखते हैं अगर इधर से हो गया, क्योंकि समय नहीं मिल पाता है। अन्यथा की स्थिति में 2-4 विद्यार्थियों से मैंने बात की है जो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं हमारे, उनसे उनको डिटेल भेज करके ओटीआर कराया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, ओटीआर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप लोग एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो अगर आप लोग सुस्त पड़े हैं तो आप लोग ओटीआर ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। और पदों को वर्ग वाइज बांटने के लिए जो अध्याचन अभी लेटेस्ट में आए हैं, पूरे मोटा माटी में आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ 11,000 से अधिक पद हैं एलटी ग्रेड के। सारे पदों को अब शिक्षा निदेशालय विषय वाइज बांट रहा है, ठीक है ना, कि किस विषय में कितने पद आएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ अभी तक ये थी कि जो 2018 की वैकेंसी क्लियर हुई थी, उस वैकेंसी में जितने पद बच गए हैं उन पदों को भी शासन ने जोड़ने की संतुष्टि दे दी है कि आप इसको नए विज्ञापन में जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो अब वो नए विज्ञापन में आपके सारे पद चले जाएंगे, ठीक। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो कंप्यूटर को लेकर के विद्यार्थियों को मन में एक आशंका थी कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये चीज़ें की जाएंगी, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ आउटसोर्सिंग के माध्यम से नहीं, क्योंकि शिक्षा निदेशालय से एकदम क्लियर हो गया, कन्फर्म हो गया ये चीज़, ठीक है ना। और स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने एकदम एग्जैक्ट बोला है कि कंप्यूटर साइंस इस बार एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर में एक पूर्ण शिक्षक के रूप में वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे भाई बंधु हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट जो बनना चाहते हैं, जो अध्यापक बनना चाहते हैं, वो भाई बहन हमारे बेझिझक अपनी तैयारियों में लग जाएं। और जो एलटी ग्रेड में विद्यार्थी सोच रहे थे कि 50% कहीं ऐसा ना हो कि लागू हो जाए, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं 50% इस बार आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आखिरी भर्ती है लोक सेवा आयोग से, ठीक है, आखिरी भर्ती। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनको 1 माह का समय मिला है, मतलब पूरा अक्टूबर। इसी के बीच में इनको पूरा सर्टिफाइड करना होगा, पूरा क्लेरिफिकेशन देना होगा कि ये विज्ञापन कब दे रहे हैं, अक्टूबर में दे रहे हैं कि नवंबर में दे रहे हैं कि दिसंबर में दे रहे हैं कि फरवरी में दे रहे हैं। अगर ये इस बात को लेकर के स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हैं और इस प्रक्रिया को डिले किए रहेंगे, तो जाहिर सी बात है ये प्रक्रिया लेकर के आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, ठीक है ना। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, तैयारियाँ करते रहिए, क्योंकि इसमें शासन भी संजीदा है। समस्त रिक्त विभागों से पदों की जानकारी प्राप्त की जा रही है। जितने एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के पद खाली हो रहे हैं उन सभी को अध्याचन के रूप में भेजा जा रहा है। 30 सितंबर तक के पद कल की डेट में प्रेषित किए गए हैं। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि लगातार एलटी ग्रेड में शिक्षकों की संख्या बढ़ती जा रही है, पदों की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को एक बड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी राजकीय विद्यालयों में। राजकीय विद्यालयों में अध्यापक बनना इतना आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पीसीएस लेवल का जीएस होता है। 40-45% मार्क आपको गेन करने पड़ते हैं, तभी आपकी सब्जेक्ट की कॉपी चेक होती है। सब्जेक्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है, जीएस में नेगेटिव मार्किंग होती है, और उसका लेवल जो है वो थोड़ा सा हाईटेक लेवल पे होता है, ठीक है ना। आपको संपूर्ण सिलेबस का सारांश पता होना चाहिए। एक एक चीज़ें आपने डीपली पढ़ी होंगी तो ही आप एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर का पेपर क्रैक कर सकते हो, ठीक है ना। और जो चीज़ें सामने आ रही कि प्री और मेंस होगा, ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है, और ना ही ऐसा कोई प्रपोजल अभी तक लोक सेवा आयोग के माध्यम से बनाया गया है। क्योंकि उन्होंने एक बार ये नीति अपनी बताई थी कि अब हमारे यहाँ कोई भी सीधी भर्ती के माध्यम से, ठीक है ना, साक्षात्कार के माध्यम से या एक चरण के माध्यम से इस प्रक्रियाएँ नहीं होंगी। हम अधिकतम 2 चरण, न्यूनतम 2 चरण में प्रक्रियाओं को हम कंप्लीट करेंगे। ये एक बार लोक सेवा आयोग ने जो है जानकारी दी थी। तो क्या उसके पहले या उसके बाद विज्ञापन नहीं जारी हुए? सीधी भर्तियों, बैकलॉग भर्तियों को पता नहीं कितने पोस्ट जारी हुए हैं, जो कि साक्षात्कार के माध्यम से और एक चरण के माध्यम से उसको कंप्लीट किया गया है। तो ऐसी परिस्थितियां नहीं है। ये सिर्फ एक प्रपोजल था जिसे गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि यह समूह गा का पद है, समूह गा, ठीक है ना। ये एक समूह गा का पद है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जो है दिक्कत आपको नहीं आने वाली। आप सभी लोग निश्चिंत बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि एलटी ग्रेड के जब विज्ञापन जारी होगा ना, तो धड़ल्ले से आवेदन भी होगा और धड़ल्ले से आप सभी लोगों के एग्ज़ाम की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। आप सभी लोगों को शिक्षक बनना है एलटी ग्रेड में।
जीआईसी लेक्चरर में अगर आपको सफल होना है तो आप लोग अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए। हमारे नोट्स प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग 823 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर के। अक्टूबर में आप सभी लोगों का शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने चल रहा है, क्योंकि कल कुछ विद्यार्थियों ने अधिकारियों से मुलाकात की थी और माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया को जो लेटर लिखा गया था, जो ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था, उसमें भी हम लोगों को जवाब यही प्राप्त हुआ है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रक्रिया पूरे तरीके से गतिमान है। नियमावली बनाने का कार्य किया जा रहा है और नियमावली बनने के बाद जो अधिनियम को लेकर के एक मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, धारा 18 और 21 को लेकर के, उसे भी गवर्नमेंट इसमें सम्मिलित करेगी ताकि किसी भी प्रकार के विवाद की स्थितियों से बचा जा सके। और सब्जेक्ट कम्बिनेशन वाला जो मुद्दा है उसमें भी शिक्षा निदेशक महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि जो हमें ज़रूरी संशोधन होगा, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम में हो, चाहे वो आपके राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली में हो, जिस तरीके की हमें आवश्यकता पड़ेगी हम इन विद्यार्थियों के लिए उस नियमावली को संशोधित करेंगे, जिसमें प्राविधिक, टेक्निकल, फाइन, बीएफए आदि की डिग्रियां भी सम्मिलित हैं। ठीक है ना। अब विद्यार्थी ये मांग पूछते हैं कि भैया बायोकेमिस्ट्री, नैनो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमारी जीव विज्ञान में सम्मिलित होंगी कि नहीं होंगी। तो इस समय एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर का वही क्राइटेरिया है और वही एलिजिबिलिटी हो रही है जो कि आपकी केवीएस और डीएसएसबी की होती है। ठीक है ना। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जो है और जो केवीएस है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक है ना, उसमें जो एलिजिबिलिटी आप सभी लोगों की रखी जाती है, सेम वही कंडीशन आपकी इसमें भी होने चल रही है। ठीक। अब विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि जीआईसी लेक्चरर में 50% हो जाए। नहीं, जीआईसी लेक्चरर में 50% नहीं, स्नातक प्लस बीएड रहेगा। ठीक है ना। मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ इस चीज़ को। और आप सभी लोगों को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, टीजीटी पीजीटी 2022 में जितने पद आप सभी लोगों को देखने के लिए मिले थे, कम पद मिले थे, विद्यार्थी निराश हो गए थे, लेकिन विज्ञापन आप लोगों को मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आप सभी लोगों को ये सुनने के लिए मिला होगा कि इसमें पद संख्या बढ़ाई जा रही है। जी हाँ, पद संख्या इसमें बढ़ाई गई है और इसका विस्तृत विज्ञापन आपको शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिलेगा, जब आपके अध्यक्ष, सदस्य वगैरह नियुक्त हो जाएंगे। और इसी अक्टूबर में आ रहे हैं वो सभी लोग, क्योंकि नामों पर अंतिम मोहर लग गई है गवर्नमेंट की और इनकी नियुक्ति के संबंध में कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है। ठीक है ना। ये लोग आएंगे, अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, फिर प्रक्रियाएं आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जो आपका यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई का विज्ञापन है वो भी जारी होने चल रहा है, क्योंकि उसकी भी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के जो कोर्ट में केस था और जो सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं लॉयर वगैरह, उन्होंने भी कहा है